खुदावन यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में इवेंजलिस्ट सारा इमैनुअल की तरफ से आप तमाम तो लोगों की सलामती हो। खुदावन आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन खुदाए अजीम की, जिसने आज हसीन मौका बख्शा कि हम उसकी हसूरी में झुककर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। सो अजीज़ों, इसके बाद मैं खुदावन के अजीम खादिम पास्टर दानिश पीटर साहब की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ग्रेस नेटवर्क पर आकर खुदावन के कलाम मुक़द्दस की खिदमत को सारा अंजाम दे सकूँ। सो खुदावन अपने खादिम को कसरत की बरकत दे और अपने खादिम की खिदमत की हदों को कसरत के साथ बढ़ाए। और अजीज़ों, मैं आपको कलाम सदाकत प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। खुदावन की सलामती हमेशा आपके साथ हो। और आइए आज हम खुदावन की हसूरी में पाक कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करेंगे, क्योंकि अजीज़ों, खुदावन ने अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। सो यकीनन खुदावन अपने कलाम को नासिल फरमाकर अपने लोगों को शिफा अता करते हैं। सो आइए आज हम सभी उसके कलाम मुक़द्दस के वसीला से शिफा को, बरकत को, बका बहाली को हासिल करेंगे। आज अजीज़ों हम निजात के टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरह हम निजात हासिल कर सकते हैं। खुदावन जो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमेशा अपने लोगों को निजात देने के लिए तैयार रहता है। और अजीज़ों, हम किस तरह उसकी हसूरी में झुककर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देकर निजात को हासिल कर सकते हैं। आइए आज कि आप मेरे साथ मरकज़ी आयत मुक़द्दसा देखिएगा। रोमियो के नाम पालूस रसूल का लिखा हुआ खत और उसका हम 10वां बाब और उसकी हम नामी आयत मुक़द्दसा से तलावत करेंगे। कलाम खुदा में कुछ यूँ मरकूम हैं कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे किताब मुक़द्दस ये कहती है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। कलाम अक़दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। मेरे बहन भाइयों, यहाँ पे हमने खुदावन के कलाम में से पढ़ा है, खुदावन का बंदा पालूस रसूल यूं फरमाता है कि तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का जब इकरार करेगा तो निजात को हासिल करेगा। खुदावंद को पहचानने वाले, यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले निजात को हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो निजात दहिंदा है, क्योंकि वो लश्करों का रब है। आज बहुत से अजीजों लोग जो है वो गुनाह की हालतों में गिरफ्तार है, वो गुनाह में दंसे हुए हैं, वो गुनाह में फंसे हुए हैं। और अजीजों, कलाम खुदा यूं फरमाता है कि खुदा की आंख पाक है, वो बदी को देख नहीं सकती है। और अजीजों, वो अपने गुनाहों की मुआफी नहीं मांगते हैं, इसलिए वो निजात नहीं पाते हैं, इसलिए वो बीमारियों से छुटकारा नहीं पाते हैं। आज अजीजों, हम देखते हैं कि काफी लोग जो है वो मायूसी की हालत में हैं। और अजीजों, कुछ लोग जो हैं वो अजीजों हम देखते हैं बेऔलादी की हालत में हैं। और जिन अजीजों लोगों को हम देखते हैं जो इन हालतों में होते हैं, खुदावन का पाक कलाम फरमाता है उन्हें निजात पाने की जरूरत है। अजीजों, खुदावंद के बंदा, अगर हम अलीशा पर गौर करें तो खुदावंद का बंदा जो खुदावंद के साथ चलता था, हम देखते हैं कलाम खुदा में से हम दूसरा सलातीन उसका 4वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा पर गौर करें तो कलाम खुदा में लिखा है, हम शनूमी औरत के बारे में देखेंगे कि उसने किस तरह खुदा के खादिम की खिदमत करके खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे के किस तरह अजीज़ों उसने बरकत को हासिल कर लिया, किस तरह उसने खुदावंद की ब्लेसिंग्स को, औलाद जैसी नेमत को हासिल कर लिया। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और एक रोज ऐसा हुआ कि एलीशा शनूम को गया। वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख, मुझे मालूम होता है कि ये मर्दे खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है, और हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमदान लगा दें।
پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹری میں جا کر وہیں سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا کہ اس شنومی عورت کو پوچھ لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور ہم کلام خدا میں دیکھتے ہیں وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکر کی تو ہم تیرے لیے کیا کریں، تو بتا کہ تیرے لیے کیا کیا جائے۔ عزیزو ہم دیکھیں اگر ہم خداوند کے خادموں کی عزت کرتے ہیں، اگر ہم ان کی فکر کرتے ہیں، اگر ہم ان کی قدر کرتے ہیں تو عزیزو خدا کے خادموں کے دل سے دعائیں ہمارے لیے نکلتی ہیں۔ اور عزیزو کلام خدا فرماتا ہے، پھر ہم دیکھتے لکھے پھر اس نے اپنے خادم سے کہا کہ تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکر کی تو ہم تیرے لیے کیا کریں، بتا کہ تیرے لیے کیا کیا جائے۔ کلام خدا فرماتا ہے، خدا کا بندہ الیشا کہتا ہے، کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سرداروں سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب دیا، میں تو اپنے لوگوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تب اس نے کہا اسے بلا لے، اور جب اس نے اسے بلا لیا تو ہم دیکھتے ہیں کلام خدا فرماتا ہے کہ جب اس نے اسے بلا لیا تو وہ دروازہ پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیرا بیٹا ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام خدا میں لکھا ہے، اس نے کہا نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی لونڈی سے اے مرد خدا جھوٹ نہ کہہ، پر خداوند کا کلام جو ہے وہ سچائی ہے، وہ صداقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سو وہ حاملہ ہوئی اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں عزیزو، اگر ہماری کوئی مشکلیں پریشانیاں ہوتی ہیں تو ہم بہت سے گھروں میں جا کر ان کو بتانا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کرتے کہ ہم اپنا وقت نیکی کرنے پہ گزاریں، خدا کے خادموں کے ساتھ گزاریں، خدا کے خادموں کی عزت کریں، تو پھر ہی عزیزو ہم اپنی تمام تر بیماریوں سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے جو بھی پوشیدہ بھی اگر امراض ہوتے ہیں، جو بھی پوشیدہ بیماریاں ہوتی ہیں عزیزو، پھر ہم ان سے بھی چھٹکارا پا جاتے ہیں۔ دیکھیں اس عورت نے اولاد جیسی نعمت کو حاصل کر لیا، اس عورت نے خداوند کے خادم کی عزت کی، خدا کے خادم کی فکر کی، اور اس نے بھی اسے دعا دی۔ اور خداوند کا پاک کلام عزیزو ہمیں فرماتا ہے کہ ہمیں بھی خداوند کے ساتھ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں رہتی ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو گے تو پھل نہیں لا سکو گے۔ اگر ہم خدا میں قائم نہ رہیں گے تو عزیزو ہم کس طرح پھل لا سکتے ہیں؟ خداوند کا پاک کلام فرماتا ہے، اگر تم مجھ میں قائم نہ رہو گے، میری باتیں، میرا کلام تم میں قائم نہ رہے گا تو تم کبھی بھی پھل نہیں لا سکتے، تم کبھی بھی کسی نعمت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم بہت سی آرزو رکھتے ہیں، ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں، پر عزیزو خدا کا پاک کلام فرماتا ہے تم ایسی دعا نہیں کرتے جو کہ عالم بالا تک پہنچے اور میں تمہیں تمہاری دعا کا سن کر جواب دے سکوں۔ ہمیں ایسی اپنی آوازوں کو دستے بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری آواز جو ہے عالم بالا تک پہنچے اور ہم اپنی بیماریوں سے چھٹکارا پائیں، اور کلام خدا ہمیں یوں فرماتا ہے کہ ہم نجات پائیں اور کثرت کی نجات پائیں، کثرت کی ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی فرمائیں۔ لکھا ہے، میں انگور کا درخت ہوں، تم میری ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
क्योंकि खुदा की जुदाई तो मौत और हलाकत पैदा करती है। हम खुदा से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। जिस तरह के अजीजों हम देखते हैं, हम एक लकड़ी को हम जलाते हैं तो वो जब सूख जाती है, वो जब जल जाती है, तो अजीजों हम देखते हैं कि वो उसे जमा करके फिर कचरे में फेंक देते हैं। इसी तरह अजीजों, जब हम खुदा में अजीजों हम लोग कायम नहीं रहते हैं, खुदावंद की बातों में हम कायम नहीं रहते हैं, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते हैं, तो अजीजों हमारा हाल भी इसी तरह होता है। क्योंकि खुदा की जुदाई मौत और हलाकत पैदा करती है। फिर हम मौत की कश्मकश में गिरफ्तार हो जाते हैं। आज जरूरत है हमें कलाम पर अमल करने की। लिखे, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। फिर हम जो चाहेंगे, जो मांगेंगे, हमारे लिए वही सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, मेरे बाप का जलाल उसी से होता है, इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। अजीजों, हमें खुदा के कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। हमें खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने की ज़रूरत है। तब ही अजीजों हम लोग ज़िंदगी को हासिल करेंगे और कसरत की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। क्योंकि जितने हम देखते हैं पाक कलाम में, हम देखते हैं अंधों ने खुदावंद की हजूरी में आकर अपने गुनाहों का इकरार किया, उन्होंने शिफा पाई, लंगड़े चलना शुरू हो गए, बदरू गिरफ्तार लोग आज़ाद हुए। और अजीजों, जिन भी लोगों में जिस तरह के भी अमराज थे, बीमारियां थी, वो खुदावंद की हजूरी में जब उन्होंने इकरार किया, अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना शुरू कर दिया, अपने खुदावंद की हजूरी में खुदावंद की तमजीद करना शुरू कर दी, तो अजीजों तमाम तर लोगों ने अपने गुनाहों से अजीजों नजात को हासिल कर लिया। आज वक्त है कि हम भी निजात पाएं, हम भी जिंदगी पाएं, हम भी अजीजों कसरत की जिंदगी पाएं, ताकि हमारे लिए भी खुदावंद का आसमान खुल जाए। फिर अगर आप चाहते हैं बुलंदी को हासिल करना, तो आप कलाम खुदा में देखें, पाक कलाम में हम अगर देखें, ज़बूर की किताब में हम देखें तो लिखा है, खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राहें खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावन में मुतमीन रह और सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों का अंजाम देता है, बेजार ना हो। हमें किसी भी उस आदमी से बेजार होने की जरूरत नहीं है जो बुरे अंजामों अजीजों जो बुरा अंजाम देता है। हमें उन लोगों से बेजार होने की जरूरत नहीं है। हमें अपना वक्त खुदा में मसरूर होकर गुजारने की जरूरत है। अजीजों, हमें पोशीदगी में दुआएं करने की जरूरत है। फिर अजीजों, ईमान अनदेखी हुई चीजों का यकीन है, सबूत है। फिर हमारे गुनाह हमसे दूर हो जाएंगे जब हम खुदा के साथ रास्तबाजी के साथ चलेंगे। और फिर अजीजों, उसके बाद हम जब ईमान लाएंगे अपने खुदा पर, खुदावन में मसरूर रह जाएंगे, जब उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो अजीजों वो हमारी तमाम तर दिली मुरादों को पूरा करेगा। और खुदावंद खुदा अजीजों कलाम में खुदा फरमाता है, अपनी राहें खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर और वही सब कुछ करेगा। फिर हमारा खुदा ही हमारे लिए सब कुछ करेगा। आसमान हमारे लिए खुल जाएगा, जमीन अजीजों हमारे लिए खुदावंद की हमारे लिए अजीजों बहुत जमीन से हमारे लिए बहुत सी बरकतें नाजिल होंगी। खुदावंद अपने लोगों की हर जरूरत को पूरा करता है। जरूरत यह है कि ईमान लाने की जरूरत है, जरूरत यह है कि अपने गुनाहों से निजात पाने की जरूरत है, छुटकारा पाने की जरूरत है। अजीजों, हमें हर वो चीज से परहेज करने की जरूरत है जिससे खुदावंद को नफरत है। और कलाम में खुदा फरमाता है, मुझे सुस्त घुटनों से और ढीले हाथों से भी नफरत है। हमें अपने घुटनों को, अपने ढीले हाथों को अजीजों मजबूत करना है, पेवस्त करना है, खुदावन में कायम रखना है, ताकि खुदा हमें पसंद करे। जिस तरह खुदावन ने दाऊद से कह दिया कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक मेरा बंदा मिल गया है। ये ना आप कहें
کہ خدا گناہگاروں سے پیار نہیں کرتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم گناہگار ہیں تو ہم تو دعا کر نہیں سکتے، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کلام خدا فرماتا ہے میں راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ میں گناہگاروں کے لیے آیا ہوں، جو عزیزوں گناہ بھی کرتے ہیں پر وہ خداوند کی اگر حضوری میں آ کر پورے دل سے اس کے نام کو جلال دیتے ہوئے معافی مانگتے، اقرار کرتے اپنے گناہوں کا، تو وہ نجات پاتے ہیں۔ پر یہ چیز یاد رکھے گا، جو جان بوجھ کر گناہ کرے گی وہ بے سزا نہ چھوٹے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر باری گناہ کرتے جائیں اور ہم بے سزا ہوتے جائیں، چھوٹتے جائیں۔ عزیزو یہ بات یاد رکھیے گا، ہمیں دنیا کے ساتھ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا وقت خدا کو دینا ہے۔ ہاں عزیزو، ہمیں ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بننا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہاں ہم نے روحانی محفلیں فراہم کرنی ہے، ہاں ہم نے مقدس اجتماع فراہم کرنے ہیں، آپس میں مزامیر اور روحانی غزلیں گانی ہیں، بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایب جوئیاں کریں اور وقت ضائع کریں، کیونکہ خدا کو یہ پسند نہیں ہے۔ کلام میں خدا فرماتا ہے جیسا چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم ان کے ساتھ کرو۔ آج اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو عزیزو یہ سوچیں کہ جو ہم کر رہے ہیں، جیسا آپ چل رہے ہیں، یہ سوچیں جو آپ کسی کے لیے غلط کر رہے ہیں ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ نیکی کریں تاکہ آپ کے ساتھ بھی نیکی ہو، اور خدا آسمان پر آپ کے لیے خوشی کرے، خوش ہو آپ کو دیکھ کر۔ توبہ کرے، کیونکہ کلام میں خدا میں لکھا ہے اگر زمین پر ایک انسان بھی توبہ کرتا ہے تو آسمان پہ لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ دیکھیں ابراہیم خدا کے ساتھ وفادار رہا، اسحاق وفادار رہا، یعقوب وفادار رہا، تو انہوں نے بہت سی برکتوں کو حاصل کیا۔ عزیزو ہم دیکھتے ہیں دانیل خداوند کی حضوری میں جھک کر دعا کرتا تھا تو اس نے بہت سی برکتوں کو حاصل کر لیا۔ خداوند نے اسے خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے اور اپنے بیٹے کو بچا لیا۔ خداوند نے صدرک، مصر اور عبدالنجو کو آگ کی بٹھی میں سے عزیزو بچانے کی قدرت رکھی ہے۔ اور آپ کے تو عزیزو چھوٹے چھوٹے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ عزیزو ہم کیوں نہیں ان سے چھٹکارا پاتے، ہم نجات کیوں نہیں پاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، ہم اپنا وقت خدا کو نہیں دے رہے ہیں۔ عزیزو دیکھیں دن بہ دن آپ خداوند سے اگر دور ہیں تو عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سی مشکلیں آپ کے اوپر آتی جا رہی۔ دیکھیں اگر ہم اپنے گھر کی صفائی نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے گھر کی سال بعد صفائی کریں گے تو عزیزو ویسا ہی گند ہوگا، اگر مہینے بعد کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اگر ہم روز بروز ہی اپنے گھر کی صفائی کرتے جائیں تو ہمیں عزیزو اتنا زیادہ گند نہیں ہوگا، بلکہ ساری اچھے طریقے سے ہم لوگ صفائی کر کے اپنے گھر کو خوبصورت پائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم سالوں سال دعائیں نہیں کریں گے تو مصیبتوں کا ڈھیر لگ جائے گا، مہینے دعائیں نہیں کریں گے مصیبتوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اگر ہم روز بروز ہی دعائیں کرتے جائیں گے تو جو مصیبت اگر پریشانی آئی ہے وہ یسوع نام سے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھے گا پھر مصیبت پریشانی آئے گی نہیں۔ اور اگر عزیزوں مصیبتیں پریشانی آتی بھی ہیں تو ہمیں ہر حال میں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر اپنا مقدمہ اپنے خدا کی حضوری میں رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا سے کہنے کی ضرورت ہے اے خدا تو ہمیں ان مشکلوں سے پریشانیوں سے نکال۔ دیکھیں خداوند کا بندہ ایوب خداوند کے ساتھ راست بازی کے ساتھ چلتا تھا، اور عزیزوں وہ ہر حال میں خدا باپ کی شکر گزاری کرتا تھا، خداوند کی تمجید کرتا تھا۔ اور عزیزوں خداوند نے اسے اگر اس پہ مصیبتیں آئیں اسے شکر گزاری کی تو خدا نے اسے بہت سی برکتیں جو تھی اس سے ڈبل پورشن میں اسے ملٹی پلائی کی۔ آج اگر ہم پہ مصیبت آ جائے تو ہم کہتے ہیں شاید خدا ہماری سنتا ہی نہیں ہے، پر ہم یہ کام نہیں کرتے کہ ہم دعاؤں میں اور زیادہ جھک جائیں، ہم سجدوں میں اور زیادہ جھک جائیں، ہم روزوں میں جھکیں، ہم خداوند کی حضوری میں اور اپنی آوازوں کو دستے بلند کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ عزیز بہن بھائیوں ہم بہت گناہ کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں گناہ کی مزدوری موت ہے، اور ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا ہے، اور خداوند کی حضوری میں خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے، اور خداوند یسوع المسیح کی شکر گزاری کرنی ہے ہر حال میں۔ مرکز کی انجیل اور اس کا 10واں باب
हम कलाम खुदा में से देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, और वो यरीहो में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तुमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुन करके यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। और हम देखते लिखे है, बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बी, ये कि मैं बिना हो जाऊं। उसने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। असीसो देखे, खुदावंद खुदा बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। खुदावंद ने कहा, देख, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बता मेरे बेटे, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज यीशु हमसे भी कहता है, जिस तरह के हम देखते हैं, अलीशा ने उस औरत से कहा, बता, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? असीसो देखे, अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा को पुकारते हैं, खुदावंद को जलाल देते हैं, तो खुदावंद हमसे कहता है, बता मेरे बेटे, बता मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करूं? खुदावंद अपना आसमान खोल देता है और खुदावंद आसमान पर से अपनी बरकतों को नाजिल करता है। अजीज बहन भाइयों, हमें जरूरत है अपने खुदावंद खुदा की हजूरी में रहने की और उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने की। जब हम खुदावंद के साथ चलेंगे, उसके वादों में कायम रहेंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे, तो खुदावंद खुदा हम सबों को बरकत देंगे, तो खुदावंद अपना आसमान खोल देंगे। अजीजों, खुदावंद को पहचानने वाले, खुदावंद को जानने वाले निजात को हासिल करते हैं। अजीजों, खुदा को पहचाने, खुदा को जाने, ताकि निजात हमारी जिंदगी में आए और अबदी हयात, अजीजों, हम अबदी हयाती में शरीक हों और हम हमेशा की ज़िंदगी पाए, ताकि हम कसरत की साथ तमाम तरह अपनी बरकतों को हासिल करें और खुदावंद के ताबे हों। सो खुदान आज के कलाम मुकद्दस के बायस हम सबों को ज़िंदगी बसर करने का फजल दे और खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अजीजों, हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद की हजूरी में खुदावंद से कहेंगे, खुदावंद कभी भी तेरा कलाम बेतासिर नहीं लौटा है, हम तेरे पाक कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तू हमेशा अपने कलाम को नासिल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता है। आज यकीनन खुदावंद खुदा, हमने तेरे निजात के पैगाम को सुनकर निजात को हासिल कर लिया है। आइए अजीजों, हम दुआ करेंगे। यस, हालेलुया। खुदावंद खुदाए अजीम, कुदरत और जलाल से बरे खुदा, लश्करों के रब तबीब आसिम, खुदावंद कदूस खुदा, मैं तेरी हजूरी में झुकती हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन, मैं तेरे जलाल के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावन, मैं तेरी हजूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन, आज के इस निजात के पैगाम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। यहोवा कदूस खुदा, तू जो खुदावंद खुदा अपनी निजात खुदा ने अपने लोगों को देता है। ए खुदावंद खुदा, तूने खुदावंद खुदा अपना खून बहाकर हमें निजात दी है, हमें अबदी जिंदगी दी है। ए खुदावन, हम इस अबदी जिंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए खुदावंद, आज जितने लोग खुदावंद देख रहे हैं, यीशु के नाम के वसीला से मैं इन पे तेरी बरकत को मांगती हूँ। खुदावंद, तेरी खादमा होते हुए खुदावंद खुदा तेरे लोगों के लिए खुदा बहुत सी बरकतों को मांग लेती हूँ। देख खुदा, ने इनकी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। ए खुदावंद, देख इनकी जो भी दिली मुराद है यीशु के नाम से वो पूरी हो खुदावंद खुदा, और तेरे लोग इकरार करें और निजात पाए खुदावंद खुदा, और तौबा के मुआफिक फल लाएं खुदावंद खुदा। ए खुदा, ने इनकी तमाम तरह बदकिरदारियों को मुआफ कर और अपने लोगों को अपनी हजूरी में मसरूर अपने आप में रहने का फजल दे। हमेशा तेरे लोग तेरी हजूरी में तुझ में मसरूर रहें और बरकत को हासिल करें। ए खुदावंद खुदा, अपने कलाम के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करने का फजल अता कर, ताकि हमेशा तेरा इत्मीनान, तेरा फजल हम सबों के साथ रहे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी बरकतों को हर एक जिंदगी पे मांग लेती हूँ। खुदावन खुदा, मैं ग्रेस नेटवर्क के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन खुदा, तेरे खादिम के लिए खुदा तेरी बरकत को चाहती हूँ। पास्टर दानिश पीटर के लिए तेरी ब्लेसिंग्स को चाहती हूँ खुदावन खुदा, और खुदा इनके चैनल को कसरत के साथ बढ़ा। खुदा इनकी खिदमत की हदें बढ़ती चले और दुनिया भर में तेरे लोग तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से, आमीन आमीन।